एक्टिविटी क्लास है बैच 3 की कम्युनिकेशन डिज़ाइन पे, जिसमें आप लोगों को जो कल मैम राबिया ने लेक्चर दिया था वो था पिक्सेल परफेक्ट प्रिसीजन के ऊपर कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर पिक्सेल परफेक्ट प्रिसीजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक कम्युनिकेशन डिज़ाइन को लेके। ठीक है, आज हम लोग इसकी आपको मैं एक्टिविटी करके दिखाऊंगा और फिर लैब में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। काइंडली सब लोग ध्यान से हर फीचर को, हर प्रोसीजर को देख लें, समझ लें। क्लास के एंड पे आपको क्वेश्चंस करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, जो भी किसी की क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो अपना राइट डाउन अपने पास कर ले और इन द एंड ऑफ द क्लास वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि ये एक हमारे पास एक डिज़ाइन है। इसको हम लोग कह देते हैं कि ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है या क्या है, जो भी इसको हम लोग आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। इस डिज़ाइन के अंदर बहुत से एलिमेंट्स जो हैं, जैसा कि वो अलाइन हुए हुए हैं, वो अपने शेप के अंदर हैं, वो ट्रांसफॉर्म डिफॉर्म नहीं हुए हुए, वो जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे प्लेस्ड हैं और वो सब कुछ जो है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ रखा हुआ है। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो हैं एक प्रॉपर स्पेसिंग का, अलाइनमेंट का ख्याल रखते हुए एक डिज़ाइन के अंदर जो डिज़ाइन की एक एनाटॉमी होती है कम्युनिकेशन डिज़ाइन की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हम लोगों ने किस तरह से करनी है। ठीक है, हम लोग एक बिल्कुल सिंपल सा आर्टबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, सेम इसी डायमेंशन का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हमारा सारा ऑपरेटर्स जो है वो एक अलग आर्टबोर्ड में पड़ा हुआ है, जो कि डिफॉर्म हुआ है, जो कि इरेगुलर शेप्स में है, एक एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है। हमने उन सब चीज़ों को इस तस्वीर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे अलाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखें कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। हम लोग जब भी किसी चीज़ को डिज़ाइन करना भी स्टार्ट करेंगे या किसी चीज़ को हम लोग अलाइन करना या उसकी हम लोग अलाइनमेंट, स्पेसिंग का सब कुछ जो भी हम लोग चीज़ स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जो है वो बैकग्राउंड को इन प्लेस रखेंगे, जो कि ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने बैकग्राउंड को इन प्लेस रखने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को ये जो अब मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है मूव टूल। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है वी। अगर आप वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ये सबसे ऊपर राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे ये मूव टूल जो है ये होता है। ठीक है, हम लोगों ने किसी भी चीज को मूव करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम लोगों ने अब इस टूल को क्लिक किया और ये टूल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्जन्स हैं फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप के, उनके अंदर एक फीचर ये है कि आप लोग जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये सोफे की लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सोफा लेयर पैनल में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, मुझे उसको लेयर पैनल से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपके पास ये फीचर इन केस ऑन नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है। अगर आपके पास ये फीचर ऑन नहीं हो रहा तो आप अपने ये जो ऊपर वाला आपका मेन बार है इसके अंदर जी आतिश, आपने क्यों हाथ खड़ा किया है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वॉइस कट रही है आपकी। अच्छा, एक मिनट, जैसे ही क्लियर हो आप बता दीजिएगा। आप क्लियर है? ओके सर, क्लियर। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास ये फीचर नहीं आता कि जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो लेयर पैनल में उसकी लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए,
तो उस फीचर को ऑन करने के लिए एडोबी के जितने भी सीसी के वर्जन्स हैं उनमें ऊपर आपका ये जो टॉप बार है जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडो, हेल्प, ये वाला जो टॉप बार है इससे नीचे आप ये एक आइकन देख रहे हैं इमेज वाले टैब के नीचे, ये जिसके साथ लेयर लिखा हुआ है। अगर आपका ये अनसेलेक्ट है तो आपका ये फीचर ऑन नहीं होगा। अगर आपने अपना ये फीचर ऑन करना है कि आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और वो आपकी लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, आपको लेयर ढूंढनी ना पड़े, तो आपने इसको पहले सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर हम जैसे ही हॉवर करेंगे तो वो आपको बताएगा भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट अ ग्रुप और लेयर बाय क्लिकिंग ऑन अ विजिबल पिक्सल। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्लिक करके अब आप जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली लेयर पैनल में सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को सबसे पहले चाहिए प्लेस योर डिजाइन हेयर ऑपरेटर्स से हमने उठा के यहाँ पे प्लेस करना है, तो हमें सबसे पहले चाहिए हमारा बैकग्राउंड। हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐसे क्लिक किया और बैकग्राउंड को उठाकर इस आर्टबोर्ड के अंदर ले आए। यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने अपना सबसे पहले बैकग्राउंड को सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने हमेशा ये देखना है बैकग्राउंड रखने के बाद कि हमारा मेन फोकस जो है वो किस चीज के ऊपर है, हमारी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है। कोई अगर प्रोडक्ट का इमेज होगा तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट इमेज ही हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन होगा, तो हम लोग उसी को सबसे पहले उसकी प्लेस के ऊपर सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोफा ही सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो हम सबसे पहले सोफा को उठाएंगे और सोफा को इधर सेंटर में लाकर रखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने एक जो फीचर अपना ऑन करना है ये एक्टिविटी या प्रैक्टिकल करते हुए, वो है स्मार्ट गाइड्स का फीचर। ठीक है, ये ऑन होगा आपका, आप व्यू में आएंगे, शो पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको शो पे जाने के बाद ये स्मार्ट गाइड्स आपको टिक नजर आ रहा है जिसपे भी मैंने ब्लू हावर किया हुआ है। आप लोगों ने जस्ट कंफर्म कर लेना ये कि ये टिक हुआ हो, ताकि आप लोगों को आप पता चल जाए कि हम इस वक्त जो प्लेसमेंट या अलाइनमेंट कर रहे हैं वो आया हमारी ठीक है। जैसे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको जैसे मूव कर रहा हूँ आप सब लोग देख रहे होंगे कि पिंक लाइंस आ गई हैं मेरे पास, मैंने जैसे इसको क्लिक करके रखा है, जो कि मुझे बता रही हैं कि दोनों तरफ स्पेस बराबर है, टॉप और बॉटम पे भी स्पेस बराबर है, एक गाइडलाइन आ गई। जैसे मैं इसको इधर उधर कर रहा हूँ वो मुझे हर तरफ से उसकी स्पेस बता रहा है, इंचेस में भी बता रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आया ये यहाँ से बराबर हो गया, यहाँ पे रखा तो ये यहाँ पे बराबर है, इस टाइम ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये बंद करके भी दिखाता हूँ कि फिर मुझे किस तरह का व्यू आता है। अगर मैंने स्मार्ट गाइड्स ऑफ की हुई है तो मैं इसको जहां पे भी मूव कर रहा हूँ मुझे वो पिंक लाइंस नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आप सब लोगों ने पहले ये व्यू के टैब में जाके शो स्मार्ट गाइड्स ये ऑन कर लेंगे तो हमें ये देखें पिंक लाइंस नजर आएंगी। ठीक है, जो हमें बताएंगे कि इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमें प्लेस करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आप देखें इस वक्त ये सोफा आपको काफी अंदर की तरफ पिचका हुआ लग रहा है, ये डिफॉर्म हुआ है, हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। तो जो स्ट्रेच करने के लिए आप लोगों के पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+T, कंट्रोल+T। सब लोग इसको नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, अगर आपको की याद नहीं रखनी तो आप लेयर के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इस लेयर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल+T। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल+T। तो आप लोगों के पास एक इस तरह से एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा जिससे आप इस चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देखें
कि आपके अगर मैं कॉर्नर पे रखता हूँ तो ये कॉर्नर से पकड़ के इसको खींचता हूँ तो ये एक जैसा स्ट्रेच हो रहा है। मैंने भी सिर्फ इसको मैं सिंगल खींच रहा हूँ तो ये एक जैसा बड़ा और छोटा हो रहा है, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में। अगर मैं उसको ऊपर से पकड़ के खींच रहा हूँ तो ऊपर से पकड़ने से भी वो एक जितना बड़ा और छोटा हो रहा है, सेम प्रपोर्शन में, ठीक है। ये जो फीचर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये न्यू फोटोशॉप जो सीसी के वर्जन्स हैं ये उनके अंदर है। जो जिसके पास CS5 है उसके फीचर्स इससे डिफरेंट होंगे। तो अगर आप सीसी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप सबके फीचर्स यही होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके पास CS के वर्जन्स हैं उसका मैं एंड पे बता दूंगा कि उसकी कीज उलट है, ठीक है, ऑपोजिट है। जो काम यहाँ पे हो रहा है वहां पे उल्टा करने से होगा। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ तो वहां पे आप शिफ्ट पकड़ के उसकी प्रोपोर्शन को लॉक रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट नहीं पकड़ के इसको मूव करता तो फिर ये एक जैसा मूव हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है छोटा भी हो रहा है एक प्रोपोर्शन में। और अगर मैं शिफ्ट पकड़ के करूंगा तो फिर मैं इसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकता हूँ। ये सीसी के वर्जन में है। जो CS के वर्जन में है वो इससे उलट है, ऑपोजिट है। वहां पे आपने अगर प्रपोर्शन को खराब नहीं करना तो आपने शिफ्ट पकड़ के करना है, और अगर आपकी प्रपोर्शन खराब हो रही है तो आपने शिफ्ट छोड़ के करना है, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सोफे की हमें शेप थोड़ी सी सीधी करनी है, ठीक है। अब मैं शिफ्ट पकड़ूंगा, शिफ्ट को मैंने प्रेस किया हुआ है, ठीक है, और मैं इधर से इसको साइड लाइन से पकड़ के खींचूंगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ से बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मैंने इसको इतना करना है सोफा को, ठीक है। मैं अब उसके साथ रेफरेंस के तौर पे देख लेता हूँ कि ये इतना ही हुआ, ठीक है। थोड़ा मैंने ज्यादा कर दिया, मैं दोबारा Ctrl+T करूंगा और थोड़ा सा इसको ऐसे रखूंगा, ठीक है। अब मैंने दोबारा इसको सेंटर में रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि हमारे पास जो इसके बाद सेकंड चीज होती है किसी भी डिजाइन में, जब आपका सेंटर ऑफ अटेंशन कोई ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया है उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी होती है कि हमारा जो मेन टेक्स्ट होता है, जो कि हम जिसके जरिए हमने कम्युनिकेट करना होता है, जिसके जरिए हमने अपना मैसेज देना होता है। क्योंकि हम कम्युनिकेशन डिजाइन पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके डिजाइन से आपका मैसेज कन्वे हो रहा हो, कम्युनिकेट हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनको बताना है कि वी हैव एक्सक्लूसिव फर्नीचर। तो हम सबसे पहले अब हमने एक्सक्लूसिव फर्नीचर तो लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने एक्सक्लूसिव फीचर का जो टेक्स्ट है उसको रख के दिखाना है, ठीक है। हम सेम उसी तरह करेंगे। हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स में से ढूंढेंगे कि हमारे पास वो किधर है लेयर, ये वाली। हम इसको उठाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, जहाँ पे वहां पे हमने रखी हुई है, ठीक है। अब ये जो सोफा है ये थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे उस डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब ये जो चीज है ये हमें जहाँ पे लगानी है हम इसको वहां पे लगाएंगे। आप अगर माउस से यूज नहीं कर रहे, माउस से मूव नहीं कर रहे, तो आप जो आपके कीबोर्ड के एरोज होते हैं आप उससे भी मूव कर सकते हैं। ये मैंने राइट पे मूव किया, ये मैंने लेफ्ट पे मूव किया, ये मैंने टॉप पे मूव किया, बॉटम पे मूव किया, इधर किया। एरोज के जरिए भी आप उस चीज को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं अगर आप माउस से नहीं करना चाह रहे। माउस से आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एरो से करना चाह रहे हैं तो आप जहां पे भी इसको रखा है आप वहां पे एरो के साथ इसको मूव कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव फर्नीचर। एक्सक्लूसिव फर्नीचर में आप पकड़ेंगे सबसे पहले एक्सक्लूसिव का टेक्स्ट जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है ये, ठीक है। हमने यहाँ से एक्सक्लूसिव का टेक्स्ट पकड़ा और हमने इसको यहाँ पे लाके इसके अंदर सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फर्नीचर का टेक्स्ट पकड़ा और वो भी हम लोगों ने यहाँ पे रख के इसके अंदर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे दूसरी तीसरी चीज जो हमारी है वो है हमारा लोगो। जिस ब्रांड का हम लोगों ने ये ऐड बना रहे हैं, जिस ब्रांड की हम ये पोस्ट बना रहे हैं उसका अब आ जाता है लोगो, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका लोगो पकड़ेंगे, यहाँ पड़ा हुआ है, और लोगो ले आएंगे इधर। एक चीज का आप सब लोगों ने ख्याल रखना है, जो एक ओवरऑल चारों साइडों पे मार्जिन होना चाहिए ना आपके डिजाइन में, वो आपका एक जैसा होना चाहिए। उसके लिए सबसे एक आसान तरीका ये है कि आप अपने डिजाइन को जब
रेडी करने लगे तो उसमें डिजाइन में सबसे पहले आप लोग गाइड्स लगा लें। ये जो ऊपर आप लोगों को रूलर नजर आ रहा है, ये ऊपर जो यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये एक रूलर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है और साइड पे बना हुआ है। जिन लोगों का ये रूलर शो नहीं हो रहा वो कंट्रोल+R से रूलर ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। जैसे मैंने अभी कंट्रोल+R किया, रूलर मेरा ऑफ हो गया, ठीक है। कंट्रोल+R करेंगे तो रूलर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल ये करना है कि इसके रूलर के ऊपर जाके क्लिक करके, क्लिक को पकड़े हुए ही नीचे आना है, तो आपके पास एक गाइड साथ साथ नीचे आ जाएगी जो कि आप यहाँ आके छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये अब आपकी एक लग गई गाइड। अब इसी तरह आपने एक नीचे लगानी है विद द सेम मार्जिन जो आपने ऊपर छोड़ा है। मैं अंदाजे से यहाँ पे लगा रहा हूं कि मैंने इतना मार्जिन ऊपर छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद साइड से, साइड्स वाली गाइड भी लगा देंगे हम, चारों तरफ एक जैसा मार्जिन छोड़ेंगे। यहां से लगा दिया, यहां से पकड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये चारों तरफ मैंने एक मार्जिन लगा दिया है जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे अपना डिजाइन मिनिमम इसके अंदर अंदर रख के सेट करना है। मतलब ये ना हो कि एक चीज जो है वो आपकी उसके लेफ्ट साइड पे ज्यादा स्पेस हो, राइट साइड पे कम स्पेस हो। हमारा जो बेसिक इस वक्त पिक्सल परफेक्ट प्रिसीजन जो कल आप लोगों का लेक्चर हुआ था, उसमें बेसिक जो एक मेन चीज थी वो यही थी, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग, ठीक है। इसका आप लोगों ने, सब लोगों ने किसी भी डिजाइन को बनाते हुए खास ख्याल रखना है कि आप लोगों की अलाइनमेंट और आप लोगों की स्पेसिंग वो हर तरफ से इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जिस तरह से आपने टॉप से शुरू किया उसी इक्विवेलेंट स्पेसिंग के साथ आप लोग बॉटम तक आएंगे। ये नहीं एक जगह पे आपने बहुत ज्यादा स्पेस दी हुई है और एक जगह पे आपने टेक्स्ट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये लोगो यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, हम लोग इस लोगो को सेम उसी तरह करेंगे, कंट्रोल+T, हमारे पास आ जाएंगी इसकी गाइड्स। हम लोग इसको करेंगे इस तरह से छोटा, सेम प्रोपोर्शन में, और एंटर करके खत्म कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो वो कंट्रोल+T खत्म हो जाएगा और आपकी चीज आपके सामने आ जाएगी। और अब हम लोग इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊं मैंने इसको यहाँ पे क्यों रखा है। मैं एक और इनर गाइड लगा के आपको समझाता हूँ कि जितनी स्पेस मेरे लोगो के इस तरफ थी उतनी ही स्पेस मेरे लोगो के ऊपर भी थी। इनर गाइड जो मैंने अभी 2 लगाए हैं, आप उसमें देखें कि जितनी स्पेस मेरे इस तरफ है उतनी ही स्पेस मैंने लोगो के ऊपर रखी है। आप लोगों ने लोगो को हरगिज इस तरह नहीं रखना कि यहाँ से आप लोगों ने लोगो को यहाँ रख दिया, इधर इतनी स्पेस है और ऊपर आपने उसको टॉप पे चढ़ा दिया, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से नहीं रखना आपने। जो भी चीज है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ इक्विवेलेंट स्पेस आपको देनी होगी, ब्रीदिंग स्पेस आपको देनी होगी, ठीक है। अब मैं लोगों को दोबारा जो है वो यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये वाली 2 गाइड्स ऑफ कर देता हूँ। अब आप देखें इसके बाद हमारा जो है मेन चीज है वो है हमारा जो हम लोगों का मैसेज है 50% ऑफ लिमिटेड ऑफर वाला, ठीक है। अब हम लोग उस लेयर को पकड़ेंगे, ठीक है। उस लेयर को पकड़ के हम लोग इधर ला के रखेंगे, यहाँ पे हमने रखी हुई है वो, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे सेम उसी प्रोसीजर से, कंट्रोल+T। ये ट्रांसफॉर्म की गाइड्स आ गई, इधर से हमने कॉर्नर से पकड़कर उसको छोटा किया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कि अगर आपको कोई चीज इस तरह से मिलती है, जैसे ये ऐसे स्ट्रेच हुआ हुआ है, तो ये सबको पता चल रहा है कि ये स्ट्रेच हुआ हुआ है, ठीक है। आपने किसी भी फॉन्ट को, किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लोगो को कभी भी स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। इन केस अनटिल अनलेस उसकी अपनी क्लाइंट की डिमांड हो या डिजाइन की डिमांड हो। यहाँ पे हमें इसका आपने खास ख्याल रखना है कि जैसे ये एक प्रॉपर शेप में है 50% ऑफ लिमिटेड ऑफर, ये स्ट्रेच नहीं हुआ किसी भी साइड से, ये खिंचा हुआ नहीं है। तो आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेच ना हो, ना ही वो पिंच्ड हो, ठीक है। हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख के लगा दिया। अब हमारे पास अगली चीज आ जाती है इसका कॉल टू एक्शन बटन, और इसका ये जो नीचे नंबर है वो हम लोगों ने लगाना है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर नाउ वाला ये कॉल टू एक्शन बटन लेके आएंगे और इसको लगाएंगे हम लोग उसी तरह थोड़ा सा छोटा कर कर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसको हमने लगा दिया यहाँ पे। अब आप देखें जब भी मैंने अब इसको ऑर्डर नाउ को भी लगाया तो इसके भी नीचे एंड लेफ्ट साइड पे एक जितनी स्पेस थी, ठीक है।
मैंने इसको यहाँ पे रख के नहीं लगा दिया कि लेफ्ट से वो इतना ज्यादा है और उसको मैंने यहाँ से नीचे कर दिया, नहीं, उसके लेफ्ट और साइड पे, बॉटम पे और लेफ्ट पे एक जितनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह अब मैं दूसरी तरफ नंबर लगाऊंगा, जो कि है ये हमारे पास नंबर ला के मैंने लगा दिया। अब इसमें आपने क्या देखना है, जब इस तरह दो चीजें साइमल्टेनियसली एक दूसरे के सामने पैरेलल हों तो आप लोगों ने उनको एक दूसरे के सेंटर अलाइन रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपने इसका गाइड लगा ली जिसके अंदर अब आपने इसके सेंटर में इस लेयर को रखना है। देख रहे हैं, गाइड्स अगर आप ऑन कर लेंगे तो आप लोगों को काफी आसानी होगी अपनी चीजों को अलाइन करने के लिए। गाइड्स का बहुत अहम रोल है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी अलाइनमेंट में, आपकी स्पेसिंग में। अब मैंने जितनी स्पेस उसके नीचे छोड़ी उतनी ही स्पेस में उसके लेफ्ट साइड पे छोड़ रहा हूं ताकि वो अलाइंड लगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप अपनी गाइड्स को ऑल इन गायब करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल प्लस जो आपका कॉलन और सेमी कॉलन वाला बटन है आपने उसको प्रेस करना है, तो आपकी गाइड्स जो है वो ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, और दोबारा इसी को प्रेस करेंगे तो गाइड्स उसी तरह ऑन हो जाएंगी जिस तरह आप लोगों ने रखी हुई थी। ठीक है, तो अभी हम गाइड्स को अपने ऑफ करके अपना डिजाइन देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। गाइड्स को ऑफ किया तो अब हमें हर चीज हमारी इन प्लेस लग रही है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लग रही है कि सब चीजें जो हैं उनकी स्पेसिंग बराबर है, साइड से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं है, वो आपस में वेल स्पेस्ड हैं, वेल अलाइंड हैं। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोगों ने अपना डिजाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट कर लिया है। इस पूरे एक्टिविटी में जो दो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं वो है एक मूव टूल और एक ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, मूव टूल की शॉर्टकट की है वी, सिंगल वी आप प्रेस करेंगे तो मूव टूल आएगा। ट्रांसफॉर्म टूल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि जो इसके सीसी के एडोबी फोटोशॉप के सीसी के वर्जन्स हैं उसमें आप लोग किसी भी चीज को अगर डिफॉर्म नहीं करना चाहते तो आपने विदाउट प्रेसिंग एनी की आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है सिर्फ क्लिक करके। ठीक है, लेकिन अगर आप एडोबी फोटोशॉप के CS वर्जन्स का एडोबी यूज कर रहे हैं तो आपने कंट्रोल एंड शिफ्ट, कईयों में शिफ्ट के साथ है कईयों में कंट्रोल के साथ है, कंट्रोल या शिफ्ट के साथ आप प्रेस करते हुए उस चीज को अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, CS के जो वर्जन्स हैं CS5 CS6 CS4 3 जितने भी CS के वर्जन्स हैं एडोबी फोटोशॉप के, उनके अंदर आपने अगर एक चीज को डीफॉर्म नहीं करना, उसकी फॉर्म के अंदर उसको रहने देना है, तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए कंट्रोल या शिफ्ट पकड़कर उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन जो एडोबी CC यूज कर रहे हैं, CS नहीं यूज कर रहे, जिनके अपडेटेड वर्जन्स हैं, वो लोग विदाउट प्रेसिंग एनी की उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो अपनी शेप से डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आपको आज के लेक्चर में कवर करवाई हैं, एक आपका मूव टूल और एक आपका ट्रांसफॉर्म टूल। दूसरा मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट और स्पेसिंग का बताया है कि अलाइनमेंट किस तरह से आप लोगों ने अपनी सेट करनी है और स्पेसिंग किस तरह से आप लोगों ने देखनी है। गाइड्स हम लोग यूज करेंगे, गाइड्स को मैंने आपको तरीका बताया है कि गाइड्स के रूलर जिसका नहीं आ रहा वो शॉर्टकट की लिख ले, कंट्रोल प्लस आर को वो प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की रूलर आ जाएगा, और अगर कंट्रोल प्लस आर को आप लोग दोबारा सेलेक्ट करेंगे प्रेस करेंगे तो आपका रूलर चला जाएगा। रूलर जब आ जाएगा तो आपने वहां पे सिंपली रूलर के ऊपर जाकर प्रेस करते हुए गाइड को नीचे खींचना है तो आपके पास एक गाइडलाइन आ जाएगी। ठीक है, आपने अपने हर डिजाइन को बनाते हुए चारों तरफ एक इक्विवेलेंट गाइड पहले ऑन कर लेनी है ताकि आपका डिजाइन उसी गाइड के अंदर अंदर रहे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि स्मार्ट गाइड्स आप लोगों ने कैसे ऑन करनी है ताकि अगर आप किसी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो आपको पता चल रहा हो एक स्मार्ट गाइड के थ्रू कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट से कितनी कितनी स्पेसिंग पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि व्यू की जो ऊपर ये मेन बार में जो व्यू का टैब है इसको खोलेंगे और फिर हम लोग आएंगे ये शो के बटन पे। शो के बटन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक स्मार्ट गाइड्स का ऑप्शन होगा, इसको हम लोग टिक करके फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे जिससे जो है हमारी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है,
इसके अलावा तो सब चीज़ें कवर हो गई हैं जो मैंने आज के आपको एक्टिविटी में बतानी थी। अब रमशा इनकी चैट ज़रा ऑन कर दें ताकि जिसको जो क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट ट्रांसफॉर्म टूल। आपने मूव टूल बताया, वो मुझे नजर आ रहा है ऑन द लेफ्ट साइड जो टॉप पे है, बट वेयर इज ट्रांसफॉर्म टूल? वो कोई टूल आपने बताया है अभी या मेरा मिस हुआ है? यस। नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक टूल नहीं है, ट्रांसफॉर्म एक ऑप्शन है मूव टूल का ही। ठीक है, ये आपको टूल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये आपने इसको जब कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे ना, तो ये उसका ऑप्शन है। ठीक है, ये उसी का ऑप्शन ठीक है। है। एंड सर जो आपका ये नेक्स्ट पेज, सर जो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस तरीके से आपने किया है। जैसे ये आपके पास एक पेज था जिसपे ये सोफा डिजाइन था, बट यू ओपनड इन समवेयर एल्स। वो नेक्स्ट पेज कैसे ओपन हुआ था? नेक्स्ट पेज तो ओपन नहीं हुआ था, ये एक ही पेज के ऊपर एक ही फाइल के अंदर ये 3 देखिए ना, आपके पास पिक्चर्स बने भी हैं। ये जी, देखिए व्हाइट मैं वन, आपको, जस्ट लाइक व्हाइट वन। ये देखें ये एक ही फाइल है। ठीक है, इसके अंदर 3 आर्टबोर्ड्स बने हुए हैं, एक है जी सैंपल के नेम से, एक है प्लेस योर डिजाइन हियर और एक है ऑपरेटर्स का। ठीक है, सब चीजें ऑपरेटर्स वाले किस जगह आर्टबोर्ड के पे? अंदर पड़ी हुई थी और मैंने वहां से उठा के इनको प्लेस योर डिजाइन हियर में सेट किया है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स में से आपने लिए? हाँ जी, आप लोगों को जो प्रैक्टिकल की वो फाइल्स मिलेंगी उसमें सेम यही वो होगा, सारा प्रोसीजर सेम यही फॉर्मेट होगा। एक सैंपल आपको दिया गया होगा जो कि हाइड होगा, आप लोग उससे सिर्फ मदद ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक आपके पास आर्टबोर्ड होगा जिसमें आपने सब चीजें अलाइन करनी है और एक आर्टबोर्ड होगा जिसमें सारी चीजें डिफॉर्म होके या इरेगुलर फॉर्मेट में पड़ी होंगी। ठीक है, आपने वहां एक अपने दूसरे आर्टबोर्ड में प्लेस करते रहना। ठीक है, ठीक है सर, लेट्स इट विल बी क्लियर मोर जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ जी, जब आप लैब में होंगे तो ये और या क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, रमशा आप सेशन में हैं? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी आमिर। कल सर मैंने मैम को बताया था, एक ऑर्डर मुझे मिला सर सॉल्ट कंपनी का। तो कल जी वो मैंने शेयर किया था लेकिन वो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, सीनियर ने भी। उसको मुझे यकम तक डिलीवर करना है। तो थोड़ा सा आप उसमें हेल्प कहाँ मिल पे वो सकती शेयर है किया था? सर? ये ग्रुप सपोर्ट ग्रुप बना है सर, इसमें मैंने शेयर किया था, वो थोड़ा सा उसमें हेल्प चाहिए थी। चलें, वो आप दोबारा से मैसेज कर दें, वो देख लेंगे। बेसिकली ये एक्टिविटी क्लास है तो इसमें मैं आपको उसके बारे में कुछ गाइड नहीं कर सकता। आप ग्रुप के अंदर दोबारा मैसेज कर दें तो आई विल ट्राई कि वो आपका जो सही है ना सर, इशू रिजॉल्व। ठीक है, सही सर, थैंक यू सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे स्टार्ट में ना ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो काइंडली आप स्टार्ट दोबारा से बता सकते हैं? कशफ बात कर रही हैं। कशफ, इसकी रिकॉर्डिंग जी आपको जी मिल जी। जाएगी, ये रिकॉर्डेड है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सुन लीजिएगा। अब मुझे ओके नहीं सर, पता आपका थैंक यू। कौन सा फीचर मिस हुआ। आमिर भाई मैंने चैट ऑन कर दिया है। जी ठीक है रमशा, काइंडली अपने अगर इनके चैट, माइक्स, हाँ जी चैट में बात करें, माइक्स अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ जी माइक सबके अनम्यूट कर म्यूट कर दें। आरिफ, जैसे ही आप लैब में जाएंगे आपको 2 फाइल्स मिलेंगी जो इस पे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। शहजाद बड़ाई, अंडू ऐसे करते हैं, कंट्रोल जी के साथ आप अंडू करते हैं, कंट्रोल प्लस जी। अली जावेद, अभी आप फॉन्ट को मत सोचें कौन सा यूज किया है, अभी आप लोग सिर्फ मूव की और ट्रांसफॉर्म की जो है ना वो प्रैक्टिस करें। फॉन्ट्स हम लोगों के आगे लेक्चर्स होंगे तो आपको फॉन्ट का भी पता चल जाएगा। हुमा जफर, जब आप कोई भी न्यू फाइल को ओपन करते हैं तो उसी के अंदर आपको आर्टबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप आर्टबोर्ड्स पे ऊपर क्लिक कर दें तो फिर ही आप आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं।
जी आमना, अभी मैंने बताया कि अगर आप लोग जब न्यू फाइल अपनी ओपन करते हैं तो बेसिकली आर्टबोर्ड जो है ये इलिस्ट्रेटर का फॉर्मेट है। इलिस्ट्रेटर की थिंग है कि आर्टबोर्ड आप लोग बनाते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में हम लोग लेयर्स पे ही काम करते हैं, लेकिन आप अगर आप फोटोशॉप की फाइल को ओपन करते हैं तो जब आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी है तो वहां पे एक आर्टबोर्ड आ रहा होता है, जहां से आप उसको आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आर्टबोर्ड वाली फाइल आपके पास ओपन होगी। हुमा, अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप अपने पॉइंट्स देख लीजिएगा जो आपसे मिस हुए हैं। नरमीन अंसारी, रूलर लाइंस को मैंने कंट्रोल प्लस जो आपका कॉलन और सेमी कॉलन वाला बटन है उसके साथ रिमूव और हाइड और शो किया था। कंट्रोल प्लस कॉलन और सेमी कॉलन वाला बटन जो है। बिलाल, अभी आर्टबोर्ड का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। समीना, अंडू मींस बैक स्टेप का ही बताया कि कंट्रोल प्लस जी करेंगे आप। कई वर्जन्स में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करना पड़ेगा आपको। अगर किसी को नहीं समझ आ रही अंडू की तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर ये जो फाइल एडिट का एक बटन है फाइल के साथ ही, इसमें आप लोगों का यहाँ पे अंडू लिखा हुआ आ रहा होगा, अंडू सबसे टॉप पे, ठीक है। तो मेरे पास उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। आप अपने अपने वर्जन में यहाँ से चेक कर सकते हैं, एडिट को ऊपर प्रेस करके उसके बार में आके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास अंडू की क्या की आ रही है। कईयों के पास शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी भी आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अंडू की अपनी की को, शॉर्टकट की को भी चेक कर सकते हैं और अंडू भी कर सकते हैं। वक्त जरा, क्या हम इस तरह के पेज खुद ला सकते हैं? मींस अहमद रजा, मेरे पास अडोबी सीसी का जो 2020 वर्जन है सबसे लेटेस्ट, मेरे पास वो मैं भाई मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ ठीक है। अभी। काम करना ही हो गया। नहीं, आप रिकॉर्डिंग रहने दें ताकि अगर कोई क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं तो उनके आंसर्स उनको मिल जाएं। चले ठीक है। अभी आपने मुझे कॉल किया था। जी, किसको? आपने कॉल किया था, मुझे मैसेज आ रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ कॉल नहीं किया था, अभी मैंने आपको बस ये बुलाया था कि उनकी चैट ऑन कर दें, इसलिए बुलाया था। हाँ तो चैट ऑन कर दी मैंने ठीक है, कब। मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। चले ठीक है, ओके। जी आमिर, आपका जो ग्रुप है आप उसमें मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। शहजाद, इंशाल्लाह आप इससे प्रैक्टिस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप एक दिन खुद भी बनाना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आएगा। कि मैं जितना मर्जी आपको बता दूं, समझा दूं, करके दिखा दूं, आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तैमूर, ये आपको गूगल की जो आपका क्लासरूम है उसमें आपको प्रैक्टिकल की फाइल्स मिलेंगी लैब में प्रैक्टिस के लिए। जी शहजाद, मैं लेक्चर के एंड पे आर्टबोर्ड आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। जी मजर, मैं अभी आर्टबोर्ड का करके दिखा देता हूँ। सब लोगों को आर्टबोर्ड की पड़ गई है, मैंने जो अभी समझाया है वो सबको आ गया है। आर्टबोर्ड का सबको सीखना है। सिद्दीक, आर्टबोर्ड का हम जो साइज रखेंगे वही होगा, मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं, फिक्स नहीं होता। सादिया, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी से ही कॉपी पेस्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। मोहम्मद अवैस, रूलर लाइन को लगाते हुए सेम स्पेस आपने थोड़े से अंदाजे से ही सेट करनी है। इसका कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों ने सेट करनी है, लेकिन अंदाजा 19-20 का ही होना चाहिए, वो 10-20 का नहीं होना चाहिए। थैंक यू जूबिया। वकार अब्बास, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हैं वो आपको बहुत सी वेबसाइट्स हैं, फ्री पिक है, उसके अलावा कैनवा है, उसके अलावा splash.com है, मतलब गूगल पे भी आप रेजोल्यूशन हाई करके पिक्चर्स देख सकते हैं। मोहम्मद उस्मान, हाली टूल्स वाली फाइल कोई भी नहीं है मेरे पास।
जहीर, अगर आपके पास PSCC है 2015 तो फिर वर्क करेगा सेम प्रोसीजर से। अगर CS है तो मैंने आपको बताया कि उसकी शॉर्टकट कीज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। मोहम्मद वैस, स्मार्ट रूलर लाइन लगाते वक्त भी स्मार्ट गाइड आप लोगों के पास शो होंगी। आरिफ, प्रैक्टिकल लैब टाइमिंग्स जो है, अगर आपने लैब ज्वाइन की हुई है तो आप लोगों की लैब है आज 10 से 12। वकार, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स का मैंने अभी बता दिया है। हुमा, ये स्टिकर्स आप लोगों ने खुद बनाना है। ये आप लोगों को कहीं से मिल भी जाते हैं वैसे गूगल से, लेकिन यहाँ पे अभी इसको डिजाइन करने की प्रैक्टिस नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म और मूव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको डिजाइन की प्रैक्टिस भी आ जाएगी आप लोगों के पास। जी नवीन, जब आप करेंगे तो आप प्रैक्टिकली इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेंगे। शहजाद, कल आपने आज जो लैब में अगर आप हैं तो लैब की जो आपको फाइल्स मिलेंगी वो आपने वो करके दिखानी है। मोहम्मद उस्मान हालिद, सारे टूल्स आहिस्ते आहिस्ते सीखे जाएंगे, एक दिन में नहीं सीखे जाएंगे। आज आप 2 टूल्स जो मैंने आपको बताए हैं आप वो सीखें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही सब टूल्स के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। जी नवीन, 10 से 12 लैब है। वक्त जोरा, इसीलिए अब मैंने ये जो एक बेसिक नॉलेज दिया है वो आज इसी लिहाज से दिया है कि एक जो बेसिक बंदा है जो पहली दफा फोटोशॉप से इंटरेक्ट कर रहा है उसको भी समझ आ जाए। इसलिए मैंने आज आप लोगों को सिर्फ 2 टूल्स बताए हैं, एक मूव और एक ट्रांसफॉर्म। उसमें आप लोगों की अलाइनमेंट क्लियर हुई है, स्पेसिंग क्लियर हुई है। जी आमना, फ्रीलांसिंग क्लिनिक जो है वो अभी तो फ्री ही है आई गेस। तैमूर, आप स्किल लैब के पेज पे कांटेक्ट कर लें, आपको बता देंगे कि कैसे ज्वाइन करनी है। जी थैंक यू सिद्दीक। फुरकान, आज हमारी कम्युनिकेशन डिजाइन की प्रैक्टिस थी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो। शहजाद बड़ाइच, आपको लैब में फिर एनरोल होना पड़ेगा। जी इकरा, लैब में ही करके दिखाना है। काशिफ अली, लैब में आपको एनरोल होना पड़ेगा, आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। रमशा, आप सेशन में हैं? यस सर। रमशा, इनको जरा प्लीज गाइड कर दें, रिकॉर्डिंग बेशक ऑफ कर दें और उनको सबको गाइड कर दें कि इन्होंने लैब में एनरोल कैसे होना है। ओके। मैं पूछा था कि आर्टबोर्ड किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, वो सब लोग अब ध्यान दे दें, मैं आप लोगों को आर्टबोर्ड करके दिखाने लगा। ये जैसे ही हम लोग, आप लोग देखें कि हम लोग कोई भी न्यू फाइल ओपन करने लगते हैं, डॉक्यूमेंट ओपन करने लगते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे उसके पिक्सेल्स लिखे होते हैं कि क्या पिक्सेल्स रखने हैं, क्या रेजोल्यूशन है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आर्टबोर्ड्स का, ये आप सब लोगों को नजर आ रहा है आर्टबोर्ड्स का ऑप्शन। ये मैंने इसको टिक किया हुआ है, अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो आर्टबोर्ड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, मुझे इसको टिक करके एक न्यू फाइल ओपन करनी है जिससे फिर मैं आर्टबोर्ड बना सकूं उसके अंदर। मैं अब इसको करूंगा क्रिएट। अब जब मैंने ये फाइल ओपन की तो सबसे पहले ऊपर मेरे पास आ गया आर्टबोर्ड 1, यहाँ पे लेयर्स में भी आ गया एक आर्टबोर्ड। ठीक है, अगर अब मैं आपको सिंपल ओपन करके दिखाता हूँ एक और फाइल जिसमें मैंने आर्टबोर्ड्स नहीं डालने, मैंने आर्टबोर्ड्स को अनटिक किया और मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास आ गई लेयर, बैकग्राउंड की लेयर आ गई, मेरे पास आर्टबोर्ड नहीं आया। ठीक है, मेरे पास एक बैकग्राउंड की लेयर आ गई। दूसरा जो मैंने आर्टबोर्ड को टिक करके किया था वहां पे मेरे पास आ गया आर्टबोर्ड। ठीक है, अब अगर मैंने इस आर्टबोर्ड को कॉपी करना है तो मैं इसको सिंपल कॉपी प्लस पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक और आर्टबोर्ड आ गया, फिर पेस्ट करूंगा तो एक और आ गया। ठीक है, उनके नाम मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ लेयर पैनल में डबल क्लिक करके। जैसे मैंने इसको लिखना है ये आर्टबोर्ड 3 है तो मैं इसको लिख देता हूँ सैंपल।
ठीक है, यहाँ पे सैंपल लिखा गया, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स लिखा गया। तो इस तरह से आप आर्टबोर्ड की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, आप इस तरह से आर्टबोर्ड को बना सकते हैं। नरमीन, फ्रीलांसिंग क्लिनिक के एक्स्ट्रा चार्जेस थे, लैब के नहीं थे। ये रमशा आप इनको बताती हैं नरमीन को ये क्या कह रही हैं? जी सैयद जैन अली, एक ही फाइल में डिफरेंट साइज के आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ट्रांसफॉर्म आज सिखाया है, सेम उसी तरह यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ रहा है। आप इसको पकड़ के आर्टबोर्ड को बड़ा या छोटा या किसी भी साइज में आप इसको कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। जब आप आर्टबोर्ड बना लेंगे तो वो सेम उसी तरह ट्रांसफॉर्म होगा जिस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, Ctrl+T को प्रेस करके। मोहम्मद इस्मान खालिद, ये डिजाइन आप लोगों को लैब में मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल्स। अगर आप लैब में नहीं है और आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस इंटरनेट से कोई भी डिजाइन डाउनलोड कर लें फ्री मॉकअप। नूरीन हयात, आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आर्टबोर्ड को लेके? आतिश सारिंग, CS6 में आपको एडोबी फोटोशॉप के स्मार्ट गाइड्स नहीं शो हो रहे। आपने व्यू के पैनल में जाके शो में जाके चेक किया स्मार्ट गाइड्स को? नूरुलैन, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फाइल्स भेजेंगे PSD की गूगल क्लासरूम में, आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। नूरीन, जब भी आपने, आप दोबारा से देख लें जिसको अभी नहीं समझ आया, जब आपने न्यू फाइल ओपन करनी है एडोबी फोटोशॉप में, तो आपके पास यहाँ पे जहाँ पे आप पिक्सेल्स और साइज वगैरह लिखते हैं, वहां पे हाइट ओरिएंटेशन के साथ आपको एक आर्टबोर्ड्स का बॉक्स नजर आएगा। आपने इसको टिक करके फिर क्रिएट करनी है फाइल, तो आपकी आर्टबोर्ड वाली फाइल ओपन होगी। अगर आप आर्टबोर्ड को टिक करके नहीं करेंगे तो आर्टबोर्ड वाली फाइल ओपन नहीं होगी। फैजान अशरफ, मेरा ख्याल है CS6 के अंदर फिर स्मार्ट गाइड्स नहीं होंगे। CC आप लोगों को जो है ना वो इंस्टॉल करना होगा स्मार्ट गाइड्स के लिए। अगर CS6 आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये दूसरी गाइड्स होंगी। यहाँ पे आप लोग शो में देखें, ये ग्रिड लिखा होगा। ग्रिड का ऑप्शन देखें, आप सब लोगों के पास है? ग्रिड का ऑप्शन सारे CS एडोबी में होगा। सैयद जैन अली, वैसे जब आप प्रोफेशनल डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो आप फोटोशॉप में आर्टबोर्ड वाली फाइल ओपन नहीं करेंगे, आप फोटोशॉप में विदाउट आर्टबोर्ड ही काम करेंगे। ये तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही आर्टबोर्ड बनाए हैं ताकि सब चीजें आप एक फाइल में लें। जिन लोगों को स्मार्ट गाइड्स नहीं मिली थी वो लोग ये प्लीज देख लें, व्यू के ऑप्शन में जाके शो के ही पैनल में ग्रिड का ऑप्शन होगा, वो देख लें। सब लोगों के पास ग्रिड का ऑप्शन है? सादिया बता रही हैं आप लोगों को कि CS6 में जैसे ही व्यू में जाएं एंड पे स्मार्ट गाइड का ऑप्शन शो हो रहा है, शायद वो आगे पीछे हो गया हो, तो आप लोग एक बार दोबारा से चेक कर लें। जिसको स्मार्ट गाइड्स नहीं मिल रही वो ये ग्रिड ऑन कर ले, और ग्रिड के ऊपर अब आप सबको नजर आ रहा है कि ग्रिड पे भी किस तरह से हम लोग फौरन से अपनी गाइड्स लगा सकते हैं। ग्रिड एंड पे ऑफ हो जाएगा, ग्रिड से आपने घबराना नहीं है। चारों तरफ एक जैसी स्पेस छोड़ने के बाद
हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सैयद जैन अली, मैंने अभी बताया कि आर्ट बोर्ड जो है ना वो बेसिकली इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट है जहां पे हम लोग डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स बनाते हैं जब हमने कोई भी पीडीएफ के अंदर डिफरेंट पेजेस एक ही फाइल के अंदर बनाने हो। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर हम लोग आर्ट बोर्ड ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंगल पेज फाइल को हम लोग डिजाइन करते हैं या इमेज को हम लोग डिजाइन करते हैं, तो इसलिए आर्ट बोर्ड और इसका ये डिफरेंस है। जब हम लोगों को एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट हमारे डिजाइन इकट्ठे चाहिए तो हम आर्ट बोर्ड यूज करते हैं, और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग सिंपल फाइल यूज करते हैं। जूबिया भी कह रही है CS6 में स्मार्ट गेट शो हो रहा है, तो आप लोग प्लीज दोबारा से चेक कर लें। आतिश, अगर नहीं काम कर रहा तो फिर मैंने आपको बताया कि आप ये ग्रिड ऑन करके इससे अपनी गाइड्स को बना लें। ग्रिड्स का भी वही काम है, वो आपको बता देगा, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रिड्स बने, आपको बता देगा कि लेफ्ट साइड पे कितनी स्पेस है, राइट पे कितनी स्पेस है। आई थिंक सब लोगों की क्वेरीज और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तो हम लोग जो है वो इस सेशन को फिर एंड करते हैं। मींस दोनों की वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट फॉर मेंटेन ऑल वन। जी 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 सैयद जैन अली, ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं है। बस अगर आप एक ही फाइल को यूज करना चाह रहे हैं तो आप आर्टबोर्ड्स बना लेंगे, अगर आप डिफरेंट फाइल्स रखना चाह रहे हैं सिंगल सिंगल तो आप अलग से बना लेंगे। नौरीन है यार, दोनों की अपनी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। ठीक है रमशा, आप सेशन को एंड कर दें, वैसे भी 5 मिनट रह गए, तो